ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭੂਮੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ है। जो अवार्ड था ये फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अवार्ड है। ये अवार्ड उस साइंटिस्ट को दिया जाता है, उस टीम को दिया जाता है जिसने कोई ऐसा प्लांट न्यूट्रिशन में कोई ऐसी रिसर्च की हो जिसका देश के लिए, देश के किसानों के लिए कोई ख़ास फ़ायदा हो। सो मेरे साथ मेरी टीम में डॉक्टर विजय सिंह और डॉक्टर OP चौधरी, डॉक्टर गुप्ता, ये हम 4 साइंटिस्ट से हमें ये अवार्ड इसलिए मिला कि हमने ये एक टेक्निक तैयार की है। इसे बोलते हैं PAU पत्ता रंग चार्ट। उसको हरियाणा ने भी इसको अडॉप्ट किया है, दूसरे स्टेट भी इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। ये क्या है, फार्मर्स जो यूरिया डालता है ना, उसने कितनी डालनी है, कब डालनी है, उसका उसको हिसाब लगाता है भी कितना इसका रंग गूढ़ा है, उसके हिसाब से डाल देता है। पर उसको ये नहीं मालूम पड़ता भी रंग कितना गूढ़ा हो। ये हमने स्टेप दे दिया कि किस क्रॉप में कितना गूढ़ा रखना है, कितने गूढ़े पे कितनी खाद डालनी है। सो ये एक टेक्नोलॉजी है जिससे वो यूरिया की बचत कर सकता है। तो जो बचत है, बचत इतनी हो सकती है कि पंजाब में ये बचत 750 करोड़ की है, जिसमें पास 500 करोड़ सरकार का है और 250 करोड़ किसान का बच सकता है। सो इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए हमें ये अवार्ड मिला है। तो ये किसने दिया था आपको अवार्ड, और जब ये कितनी तारीख जो को? 7 दिसंबर की बात है शाम को, और केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्या कारण रहा कि आपने अवार्ड नहीं लिया और एंड स्टेज पे ही आपने मना कर दिया? देखो, कारण तो ये है कि देखो भाई, हमारे किसान भाई पूरे देश के है ना, पंजाब के नहीं, हरियाणा, हिमाचल, आगे आपका उधर देखो तमिलनाडु से, कर्नाटका से, राजस्थान से लोग बैठे हैं। वो बेचारे कुछ बोल रहे हैं, उनको कोई सुन नहीं रहा, और आगे से जवाब उनको मिलता कि तो आतंकवादी आगे देश में। और वो आतंकवादी थोड़ा है भाई, आपके किसान हैं, आप भोजन दे रहे हैं। सो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि सरकार या सरकार का मीडिया या कोई भी आदमी खड़ा हो जाए और भारतवासियों को जो मर्जी बोल जाए, इसका क्या मतलब हुआ अभी। सो उस रोष में और उनको बताने के लिए किसान ठीक बोल रहे हैं, और सरकार को ये जो कानून है उनको विड्रा कर लेना चाहिए, इसलिए मैंने ये अवार्ड तो एन मौके पे आपने क्या आप क्या दिमाग में उस वक्त आया, या पहले से आपने सोचा हुआ था? देखो, पहले से मन में, देखो हर नागरिक है, कोई बोलता नहीं है, दुखी तो हर आदमी है। देखो, आप भी दुखी हो गए, अपनी लड़की स्कूल भेजते तो आपको डर होता है शाम को घर वापस आ जाए, है ना। ये क्या हो रहा है सारी दुनिया में, देश में, सारे हमारे देश में। सो ये एक प्रॉब्लम किसान की है, जहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, हर आदमी परेशान है, और वो चाहता है कि हमारी सरकार हमें हेल्थ दे, हमें एजुकेशन दे, हमें डिफेंस दे, हमारा सत्कार बरकरार हो। अगर आपके घर में बच्चा है, एक दिन बोलता है, आप एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरे उसकी बात सुन लेते हो ना, तो सरकार के आदमी 2.5 महीने हो गए आपका किसान, आप बोलते हो जय जवान जय किसान, किसान की बात ही नहीं सुन रहे आप। सो 2.5 महीने हो गए, फिर मन में बात तो चल रही थी कि मैं उनको बोलना है, कैसे बोलना है ये मुझे नहीं मालूम था, पर घर से चलने वक्त ही मेरे मन में ये था, मैं अरदास करके गया था कि सरकार, माता जी ने बोला कि सारा देखो, जो विद्वान लोग हैं वो सरकार को अपने अवार्ड वापस कर रहे हैं, तू लेने जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। सो उन्होंने मुझे बोला, पर मुझे मालूम नहीं था मैं इसको लेके मोड़ूं, कैसे मोड़ूं, क्या उसका क्या मॉडस, क्या ऑपरेंडिस मेरा क्या हो कि मैं इसको वापस कैसे करूं। पर मैं जब दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा ना, उस वक्त एक घटना हुई जिसने मुझे मेरा मन पक्का कर दिया कि इसको मतलब कि अच्छी तरह से वापस करना। वो ये था कि मैं जब एयरपोर्ट से उतरा तो मैं मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहा था, एक ऑटो वाला मेरे पास आया, ऑटो रिक्शा वाला, सामने ही स्टेशन था मेट्रो का। तो मुझे बोलता है अभी आप मेरी गाड़ी में बैठो। मैंने कहा वो नज़दीक है, मैं तो पहुंच गया, मैं थोड़ा रास्ता है। नहीं, बोलता सरदार जी गाड़ी में आपका पैर तो डाल दीजिए। मैं सोचा भी चलो गरीब आदमी है, उन्होंने चलो सवारी को मिल जाए। मैं बह गया तो मैं आप आम पूछ लेने हैं भाई कितने पैसे लोगे। मैं भैया कितने पैसे लोगे? या सरकार जी आपसे लेने का नहीं देने का है, सरदार जी लेने का नहीं देने का है। वो इन्ना करके रो ही पिया, फुट ही पिया। तो उन्हें मोदी सरकार ने इन्नियां गालां कढ़ियां ना, मतलब कि वो बेचारा गरीब आदमी, मतलब कि जो मुँह आया बोल ही गया, जो हम गया। मैंने कहा भाई सरबत दा भला मंगीदा, चलो समत मंग, तेरी गाल ना नहीं कुछ बनना, ये अरदास करके वो गल सुने। फिर मैंने पूछा प्रॉब्लम की है? वो नहीं जी बोलिया, रो पिया बस, अपने आटो में बैठा ही आए, कहता सरदार जी आप पगड़ी वाले लोग हमें बचा सकते हैं, अगर बचा सकते हो तो बचा लो, नहीं तो हमारा देश गर्क हो जाएगा इस मोदी से। सो ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ
ਵੀ ਯਾਰ ਪਰਜਾ ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਪਰਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ शब्द वरते ने। केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर वहाँ पे थे, उनको मैंने पूरे अदब सत्कार से बेनती की है। मैंने उनका कोई निरादर नहीं किया। समागम जो समाप्त हो गया उसके बाद चाय की पार्टी थी वहाँ पे, मैंने मंत्री जी बैठे थे और मैं उनके पास खड़ा था, उनको पूरा सत्कार देके उनके पास में खड़ा रहा। भी उनके मन में कोई बात है तो मेरे से कर लेंगे, कोई गुहार है तो निकल जाएगा, क्योंकि मेरे मन में कोई दुश्मनी थोड़ा उनसे, ना वो उनको जानते ना मैं उनको जानता हूँ, ना मेरी कोई पोलिटिकल पार्टी है कि मैं उनका वो करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं पूछी, मैंने भी कोई नहीं की। पर अभी कोई ऐसा नहीं था उसमें कि मन में रोष था कि किसानों को आवाज नहीं हाँ बस यही था कि सरकार उनकी बात सुने, इसलिए आपने जो आपकी टीम थी क्या वो आपके साथ एग्री थी या आपने खुद ही डिसीजन? देखो आप जानते हो कि टीम वर्क है ये टीम वर्क है। टीम के लिए ऐसे होता है कि अपनी टीम पे एक विश्वास होता है। जो टीम है ना, टीम बनती ही तब है जब आपस में एक अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो तो टीम नहीं बनती। और जब मैंने ये फैसला लेना था वो ऐसा एक मतलब कि ऐसा माहौल था कि जैसे एक बेड़ी है ना, समुंदर में नाव चल रही है और सभी तरफ से तूफान आया हुआ है, तो उस वक्त बेड़ी के मलाह ने देखना होता कि मैंने बेड़ी को बचाना कैसे है। उस वक्त उसके लिए सलाह करने का वक्त नहीं होता। सो मैंने उनसे कोई बात नहीं की, उन्होंने मेरे से कोई बात नहीं की। पर हमारी उनके मुझे मैसेज आ गए हैं कि वी सपोर्ट यू, दे सेंड देयर मैसेज कि वी सपोर्ट यू एंड दे हैव कॉपीड इट। एक्चुअली ये तो हम पहले ही फैसला कर चुके थे कि जो पैसा आएगा ना इसका, हम में से हम 4 साइंटिस्ट हैं, कोई आदमी इस पैसे को नहीं लेगा। जब मैंने ये एप्लीकेशन फाइल किया था उसी वक्त मैंने अपनी टीम को बोल दिया था कि मैं इसको एप्लीकेशन को फाइल तभी करूँगा कि अगर हम में से कोई इसका पैसा अपने निजी काम के लिए नहीं यूज़ करेगा। कहाँ देना था? वो हमने एक गांव को अडॉप्ट करना था। जो ये टेक्नोलॉजी है, हम किसान को ये बताना था कि ये टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है। ये हमारा पहले ही फैसला हो गया था। हमने ये पैसा किसान के लिए ही वरतना था, और अब वर्तना कैसे था उसका बदल गया, पर गया तो किसान के हित में। इसलिए उस वक्त मेरे पास ये वक्त नहीं था, क्योंकि आप जानते हो भैया ऐसा डिसीजन लेना हो ना तो आदमी डरता है ना। ऑपरेशन होना हो तो बच्चों जो है बुजुर्ग आदमी को नहीं बताते कि भैया कैसे है। मेरे मन में ये चल रहा है कि मैं उनको बोल दिया कहीं घबरा ही ना जाए। आपने कहा कि किसानों के लिए ही किया था, किसानों के लिए अब ये जो हुआ बिल्कुल किसानों के लिए। पर मेरी जो टीम है ना बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, सभी लोग, हमारा बहुत ही क्लोज इंटरेक्शन है। पीएयू की एडमिनिस्ट्रेशन एग्री है? देखो जी, जो पीएयू के जितने अफसर साहबान हैं मुझे सभी ने फ़ोन करके पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेशन दिए, अप्रिशिएट किया है कि आपने ये काम करके जो पीएयू का नाम है ना दुनिया में रोशन किया है, हम सभी आपके साथ हैं। अब आगे क्या प्लान है आपका? कि जो मेरा कोई प्लान नहीं है, नहीं, मेरा तो प्लान ये है कि मैं साइंसदान हूँ, मैंने अपने साइंस करनी है आगे, और मेरा क्या